गरीब मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है। ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है और उम्मीद की किरण जो है वो उम्मीद की किरण रिजिजू जी है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। आपने लूटा है वक्फ को, लूट का अड्डा बनाया है आपने वक्फ को, गरीबों के हकों को लूटा है अमीरों ने, ये करके दिखाया। यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक मारा है आपने। मस्जिदें छीन लेंगे, मदारिस छीन लेंगे, डरा रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराएगी। ये लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा और फिर तय होगा तुमने 75 साल में तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों का शोषण किया। अब ये सारे वक्फ माफियाओं से जब जमीन छीनी जाएगी तो फिर समझ में आएगा कि कैसे वक्फ की लूट हुई है। और मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त इस आम मुसलमान का होगा, जो मेहनत कश मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है। जो विरोध कर रहा है वो पॉलिटिकल मुसलमान है, जिसको लाभ मिलेगा वो गरीब मुसलमान होगा, वो भारतीय मुसलमान होगा। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। गरीब मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है और उम्मीद की किरण जो है वो उम्मीद की किरण रिजिजू जी है। अब उम्मीद की किरण जगाने के लिए मोदी जी ने अपने सिपह सालार को आगे कर दिया और गरीब मुसलमानों की चिंता करना। अब ये मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि इन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाए। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को। आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। आपने लूटा है वक्फ को, लूट का अड्डा बनाया है आपने वक्फ को, गरीबों के हकों को लूटा है अमीरों ने, ये करके दिखाया। यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक मारा है आपने। अब मौका दूसरे के पास जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं मस्जिदें छीन लेंगे, मदारिस छीन लेंगे, डरा रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है, ये कांग्रेसी मुसलमान है, ये सपाई मुसलमान है, ये आम आदमी पार्टी के मुसलमान हैं, ये जनता दल वाले मुसलमान हैं। ये वो मुसलमान हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं और इनके पीछे जो इनके जो एनजीओज हैं, कई सारे जो कमेटीज बैठी हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हिंद हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये पीछे से बैकडोर से राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये उनको हमेशा सत्ता में लाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे वक्फ बेनिफिशियरी हैं, ये सब वक्फ के ऊपर बैठे हैं। इनको लगता है हमसे ना छीन जाए। गरीबों से नहीं छीनना। गरीबों के पास है क्या? गरीब मुसलमानों के पास है क्या जो उससे छीन जाएगा? ये तो अमीरों के पास है, चंद अमीरों के पास। अब उनसे छीनने वाला है तो पेट में दर्द हो रहा है। चिंता मत कीजिए, पुदीना की बढ़िया वाली दवा आपके लिए तैयार करके रखी है, बहुत जल्द आपको मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराएगी। ये लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा और फिर तय होगा तुमने 75 साल में तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों का शोषण किया, वंचित समाज को आपने कुछ दिया नहीं। अब मोदी सरकार का वक्त आया है। अब मोदी सरकार इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के वंचित शोषित समाज को, गरीबों को, यतीमों को उनका हक देगी। तब आपको पता चलेगा कि फर्क क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि अब सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। लोग बोलते हैं, हमारा काम बोलेगा और ये गारंटी दी है। किसकी गारंटी है? ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। इस जो इनकी चंगुल में मुसलमान फंसा हुआ है ना, गरीब मुसलमान, जिसको पसमानदा मुसलमान, सारे अशराफ बैठे हैं, सारे हाई क्लास के लोग बैठे हैं वक्फ की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके। अब ये सारे वक्फ माफियाओं से जब जमीन छीनी जाएगी तो फिर समझ में आएगा कि कैसे वक्फ की लूट हुई है। और मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त इस आम मुसलमान का होगा, जो मेहनत कश मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है। जो विरोध कर रहा है वो पॉलिटिकल मुसलमान है, जिसको लाभ मिलेगा वो गरीब मुसलमान होगा, वो भारतीय मुसलमान होगा। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।